नमस्कार दोस्तों। आज के भाग में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सारे खर्चे बैंक स्टेटमेंट में नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ खर्चे हमने कैश से किए होते हैं और हो सकता है कि कुछ खर्चे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किए हों। तो बैंक स्टेटमेंट से हमारे खर्चों की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, हम अपने साल भर के सारे एक्सपेंसेस का एक अनुमान लगाएंगे। उसी के साथ हम अपने काम में लिए जाने वाले अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक मंथली अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए फिली के पास चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम अपना एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो लिविंग एक्सपेंसेस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे वो एक्सपेंस क्या था, उसका नाम, उसका अमाउंट कितना होता है, वो मंथली बेसिस पे होता है या एनुअली बेसिस पे होता है, वो किसके द्वारा पे किया जाता है, आपके द्वारा या आपके पेरेंट्स के द्वारा, वो एक्सपेंस हमारी नीड है या वांट है, और उसका एनुअल अमाउंट कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा एक्सपेंस है हाउस रेंट। अगर दोस्तों आप रेंट पे नहीं रहते हैं तो आपके एरिया पे जितना भी अभी रेंट चल रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। तो मेरा अमाउंट यहाँ पे है 3,500, जो मंथली बेसिस पे होता है, और ये मेरे पेरेंट्स के द्वारा पे किया जाता है, और ये एक्सपेंस मेरी नीड है, और इसका एनुअल अमाउंट निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे मंथली डाला है तो आपको यहाँ पे उसका एनुअल अमाउंट निकालना है। तो एनुअल अमाउंट निकालने के लिए आपका जितना अमाउंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको एनुअल अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी एनुअली डाल रखा है तो यहाँ पे आपको एनुअल अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सेकंड एक्सपेंस देखते हैं, जो कि मेरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसका अमाउंट है 500। ये मंथली बेसिस पे होता है, ये मेरे पेरेंट्स के द्वारा पे किया जाता है, और ये मेरी नीड है, और वैसे ही इसका एनुअल अमाउंट निकाल लेंगे। तो दोस्तों, बाकी की एंट्रीज मैं आपको करके बता देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि हमें इसमें हमारे यूज़ में लाने वाले अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मंथली खर्चा निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइंसेस की टोटल कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करेंगे, और फिर 12 से डिवाइड करके मंथली अमाउंट निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री की मेरे मोबाइल फ़ोन की, और यही फॉर्मूला यूज़ करके मुझे जितना अमाउंट मिला वो यहाँ पे मैं डाल दूंगी, जैसे 1250 रुपये। तो दोस्तों, लिस्ट बनाने के बाद हमारी शीट कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें टोटल एक्सपेंस भी मिल चुका है और एनुअल अमाउंट भी मिल चुका है।